अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑल इम्पॉर्टेंट कोविड-19 टेस्टिंग जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी वो हो गई, क्योंकि पिछले 12 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जिस अंदाज से रह रहे कमरों में बंद हैं, इवन के कोई उनकी कमरे की सफाई नहीं हो सकी है। अपनी चादर को वो खुद साफ करते हैं, बाथरूम भी खुद ही साफ करना पड़ता है अगर ये सूरत हाल है इस वक्त न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की। लेकिन अगर आज पॉजिटिव आ जाते हैं, अल्लाह ना करे कि कोई और भी हमारा टेस्ट जो है वो ख़राब आ जाए, किसी का नेगेटिव आ जाए, तो फिर सूरत हाल पॉजिटिव आ जाए तो फिर कहीं ना कहीं सूरत हाल और ज़्यादा मुश्किल होगी। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम अगर तमाम के तमाम क्लियर हो जाते हैं आज की टेस्टिंग के बाद, तो फिर इस बात का कवी इम्कान है कि मंगल से खिलाड़ियों को बाकायदा ट्रेनिंग की इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि 18 दिसंबर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहला T20 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। इसीलिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट भी आज कर दिया गया। बाबर आजम की क़यादत में ऐलान की जाने वाली 18 रुकनी टीम में साबिक कप्तान, तीनों फॉर्मेट के फॉर्मर कैप्टन जिनकी क़यादत में पाकिस्तान टीम एक वक्त में मार्जिन से नंबर 1 थी, वो भी वापस आ गए टीम में, और उनके साथ साथ हुसैन तलत इनफॉर्म बैट्समैन की वापसी हुई है, जिन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की 5 इनिंग्स में 319 रन, 1 डबल सेंचुरी, 1 सेंचुरी और 3 निफ सेंचुरियों की मदद से स्कोर की थी। ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में थे, उनकी शमूलियत हो गई। जबकि रोहेल नज़ीर जिन्हें पाकिस्तान शाहीन का कप्तान मुकर्रर किया गया है, वो जगह छोड़ चुके हैं पाकिस्तान T20 टीम से, और उनके साथ जफर गोहर ने भी जगह छोड़ दी है। पाकिस्तान शाहीन्स का भी ऐलान कर दिया गया, जिसमें वो तमाम बैट्समैन दिखाई दे रहे हैं जो टेस्ट के मुमकिन उम्मीदवार होंगे। तो फिर मैं इन टीमों पर तो बात करूंगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्टिंग है पाकिस्तान की जो आज हुई है। पिछले 12 दिन जिस मुश्किल में गुजारे हमारी टीम ने, मिसबाह उल हक ने भी आज यही बात कही जब टीम की अनाउंसमेंट की कि मेंटली और फिजिकली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को तैयार होना इतना आसान काम नहीं होगा, लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। हम कोशिश करेंगे कि ट्रेनिंग का मौका चाहे कम मिले, लेकिन हम अच्छा परफॉर्म करें सीरीज के अंदर। ये तमाम इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं कौमी असम्बली के रुकन, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन, और स्पोर्ट्स की बात करें तो फिर करप्शन के हवाले से जो बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया वो भी उन्होंने पेश किया। खुल के बात करते हैं क्रिकेट एनालिस्ट इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ एक डॉक्टर को भी हमने मदऊ किया है। आखिर इतने टेस्ट हमारे कोरोना वायरस कैसे जो है वो पॉजिटिव आ गए, जब यहाँ से तमाम के तमाम क्रिकेटर्स नेगेटिव की रिपोर्ट साथ लेके गए थे तो वहाँ पहुँचते ही पॉजिटिव कैसे हो गए, और अब किस तरह मेंटली उन लोगों को निकाला जाए। कोई और नहीं, आप मेट्रो न्यूज़ पर भी देख सकते हैं, आप हेल्थ का प्रोग्राम भी करते हैं साथ साथ, और आप लाहौर से आए हुए 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए कराची पूरे महीने में शिरकत करते आते हैं। उनकी क्रिकेट टीम भी है जो आज फैसलाबाद में एक बड़ा टूर्नामेंट जीती है। रहमान फाउंडेशन की अपनी क्रिकेट टीम भी है, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन हर्बलिस्ट डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अभी आता हूं आप दोनों साहिबान के पास। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर रहे, जूनियर टीम की कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी, बेंगलोर की यादगार फतह जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में हासिल हुई थी, आज भी बेंगलोर टेस्ट के हीरो करार दिए जाते हैं। इकबाल कासिम साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। इकबाल भाई की लाइन ड्रॉप हो गई है, हम वापस आते हैं फिर उनसे बात करते हैं। इकबाल भाई, कितनी इंपॉर्टेंट है ये जो आज टेस्टिंग हुई है, और कितना जो एक टफ टाइम से गुजर के आ रहे हैं इस वक्त प्लेयर्स? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये सीरीज भी खेल के गए और T20 और फिर आपकी PSL भी खेल के सारे लड़के गए यही, मगर बात ये कि हमारे मुल्क से तो अपने इनका टेस्ट जो है वो तो नेगेटिव आया था सारी चीज़ें होने के बाद, और जाहिर बात है कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का भी मसला होता है, फिर आप मौसम चेंज होने का साथ साथ फिर वो ममालिक ऐसे हैं कि वो हर चीज़ को माइनॉरिटी लेते हैं कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो वो अपनी तो देखें, ये तो एक टीम के उनके न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, आम आदमी जो है उसके लिए उनकी जिंदगी बहुत प्यारी होती है, और इस चीज को बड़ा खेल पीछे रख देते हैं वो हर चीज को, बिल्कुल हर चीज को रखने के बाद सबसे बड़ी चीज ये कि वहाँ इंसानियत का सबसे बड़ा मसला होता है कि, मगर उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जो यहाँ से हमारे
प्लेयर गए, जाहिर बात है इस टेंशन में हो गए, स्ट्रेस होगा उनको भी कि ये सारी चीजें जो है जाने के बाद कुछ 4-5 का आया पहले, फिर उसके बाद कुछ का आ गया, तो ये बड़े उससे गुजर रहे होंगे। जो कहना चाहिए कि आप ये समझे कि जाहिर बात है प्लेयर होता है, जब तक कि उसको प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो उनके अंदर जो है ना एक वो जुस्तजू वो होगी कि यार हम कब वो हमारे साथ। इकबाल भाई मैं आता हूं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि प्लेयर होता है, तो एक प्लेयर के पास चलते हैं। इस वक्त जो रियल प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खिदमात उनकी हैं, चाहे किसी भी शोबे में आप उठाकर देख लें। आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का जब ओहदा संभाला तो फिर जबरदस्त किस्म का काम रहा, पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में जो बेंगलोर टेस्ट तारीखी जीता था, उस टेस्ट के हीरो इकबाल कासिम साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। बहुत शुक्रिया। वालेकुम इकबाल भाई। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब सलाम कर रहे हैं जी आपको। मेरा भी सलाम उनको। वैसे भी इकबाल के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस भी चल रहे हैं अगर मैं देख तो इकबाल भाई मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितना डिफिकल्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कमबैक करना। कमबैक से मेरी मुराद ये है कि जो 12 दिन उनके गुजरे हैं सख्त मुश्किल में, कर्ब में, एक कमरे से आप बाहर नहीं निकल सकते, कमरा साफ नहीं हो सकता, सारे काम आपने खुद करने, तो कितना डिफिकल्ट होगा मेंटली और फिजिकली खुद को तैयार करना टफ सीरीज के लिए। असल में नसीब पता क्या है कि ये कोविड का जो मामला है ना, इसमें कोई भी आदमी जो सर्विस वाले होते हैं वो पूरा अमला जो है वो रिस्क नहीं लेता। इसलिए जो आपने भी मैं बात सुन रहा था आपकी कि वो अब जो रूम्स हैं वो भी उसी चादर में बैठे हुए हैं, उसी में सब है, कोई सफाई का एहतमाम नहीं हो पा रहा। तो जाहिर सी बात है कि कोविड वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा सख्ती है, उनका जो प्रोटोकॉल है वो बहुत ज्यादा सख्त है। तो नेचुरली प्लेयर्स भी जो है वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनको भी सख्ती है, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा पाबंदी है। तो उससे ये हुआ कि एक तो इनका फिजिकल फिटनेस का डेफिनेटली ज़ाहिर घर में कमरे में बैठे रहेंगे तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते होंगे, नेचुरली वो भी एक ट्रॉमा इनके ऊपर होगा। दूसरी बात ये साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट होगा। तो ये नेट प्रैक्टिस नहीं है, सारी चीजें बहुत मतलब नेचुरली उनका जो माइंड बना था जाने से पहले वो स्पिरिट और उसके जो असरात हैं कोविड के, उसका इम्पैक्ट तो उनके ऊपर पड़ेगा डेफिनेटली, और उसकी परफॉर्मेंस का और टीम की परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल इस टीम की परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है, और ये खुद भी हेड कोच और अब तक चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को कि अब चेंज हो गए, नया आना है, लेकिन अब न्यूजीलैंड में अनाउंसमेंट वही कर रहे हैं। अब तक आज 18 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट किया गया। इस टीम में अगर हम देखते हैं इकबाल भाई तो हमें ओपनर्स की तादाद कम दिखाई दे रही है। मैं अगर आप लाइन पे रहें तो हम अपनी प्रोडक्शन टीम को कहते हैं कि जरा वो 18 रुकनी टीम जरा हमारी सारे लोगों को दिखा दें कि कौन सी 18 रुकनी टीम का अनाउंसमेंट आज किया है कौमी क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम की सरबराही में। ये टीम अभी किसी वक्त भी स्क्रीन पर आ सकती है। बाबर आजम के साथ शादाब खान को वाइस कैप्टन मुकर्रर किया गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके साथ साथ आप देखते हैं तो सरफराज अहमद जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे, वो टीम का अब हिस्सा बन गए। अगर इस टीम को देख लेते हैं उसमें बाबर आजम, शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, आप उनको ओपनिंग कराते हैं, किस नंबर पे खिलाते हैं ये देखना होगा। फ़हीम अशरफ, हैदर अली, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मूसा खान, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खादिर और वहाब रियाज। अम्माद बट एक ऑलराउंडर गए हुए थे, अगर क्या हम उन्हें वहां पे चेक कर सकते थे न्यूजीलैंड की कंडीशन में, लेकिन उनको हमने शामिल किया है पाकिस्तान शाहीन्स में। ओपनर्स दिखाई नहीं दे रहे। बाबर आजम के साथ T20 सीरीज में क्या अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग करेंगे, ये हमने देखना होगा। इकबाल भाई अगर हम देखते हैं तो जैसे फखर टीम का हिस्सा नहीं है, हफीज अब ओपनिंग नहीं करते हैं, हैदर अली को हम ओपनर में शुमार नहीं करते हैं, तो सिर्फ दो ही ओपनर का होना, अब्दुल्ला शफीक प्लस बाबर आजम, कहीं ये आपको कमी लग रही है इस टीम में? 18 रुकनी टीम और 2 ओपनर। देखिए नसीब पता क्या, क्योंकि शाहीन जो है वहाँ मौजूद है ऑलरेडी टीम, और खिलाड़ी तो सारे वहाँ न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद अवेलेबल है। जब भी इनको जरूरत पड़ेगी, वो ये पाबंदी तो है नहीं, कोई ये फॉर्मेट ऐसा है नहीं कि आप
एक मरतबा अनाउंस करने के बाद आप बदल नहीं सकते। तो चाहे जब भी जरूरत पड़ेगी वो वहां से वो पिक कर सकते हैं, बुला सकते हैं और ज्वाइन करा सकते हैं अपनी टीम को। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि इतने 40 लड़के 35 लड़के अगर पूरे शामिल हो तो उसके बाद भी अगर मजीद गुंजाइश अगर हो तो फिर तो बेकार हो जाता है ना मामला अच्छा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो अभी अनाउंस 2 किए हैं, जो बाबर के साथ उनको किया है, और बवक्त जरूरत जो है वो वहां से बुला लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। नहीं, इब्तिदा में तो यही खेलेंगे इकबाल भाई, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तान शाहीन्स देखता हूं तो इमामुल हक उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ओपनिंग बैट्समैन हम थोड़े से इस तरफ लेकर चले गए, ओपनर्स का स्लॉट है। ये इफ्तिखार अहमद, आप मुतमईन है ये चले जा रहे हैं? अब देखिए ये तो सिलेक्शन क्योंकि हो गई है, वहाँ पहुंच गए। अब इनकी इस वक्त हमको मैं नहीं समझता हूँ कि मुनासिब बात है, क्योंकि अब ये टीम में आ गए हैं। ये तो आने से पहले अगर अब एनालिसिस करते तो फिर ज्यादा अच्छा था। अब तो मैं यही कह सकता हूँ कि विश करें कि भाई ये अच्छा करें पाकिस्तान के लिए, खुद भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें, सेलेक्ट हो गए तो इनको ये टीम का अच्छा फायदेमंद साबित हो। मगर जैसी परफॉर्मेंस उनकी चल रही थी पिछले दिनों, ये असल में देखिए ये जो टीम है ये पूरी की पूरी टीम जो है वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से टीम है। उसके अंदर ज्यादातर लोग जो है वो वैसे आपको नजर नहीं आएंगे जो टेस्ट वाले होते हैं या लंबी इनिंग खेलने वाले होते हैं। ये तो शॉर्ट फॉर्मेट के हिसाब से अपने गेम को इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। आप जैसे जैसे लर्न करते जाएंगे, नए जो लड़के आए हुए हैं, हैदर अली हैं, ये वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी गेम को चेंज करेंगे और फिर वो हर फॉर्मेट के लिए हो सकता है एक से ज्यादा फॉर्मेट के लिए वो तैयार हो जाए। मगर इस वक्त तो ये है कि ये बिल्कुल रॉ किस्म की है, लेकिन शॉर्ट फॉर्मेट के लिए टीम बहुत अच्छी है। शॉर्ट फॉर्मेट के लिए टीम आपके ख्याल में ये बेहतर दिखाई दे रही है? मैं इसलिए कह रहा था कि इफ्तिखार की जगह अम्माद बट एक ऑलराउंडर थे, आप वहां पे चेक करते ना जब आपने इफ्तिखार को इतना चेक कर लिया। लेकिन इकबाल भाई वो एक पसंद नापसंद होती है, कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इफ्तिखार की सूरत में हमने देखा कि ये पसंद नापसंद वो दिखाई दे रही है। असद शफीक को कितना मिस करेंगे टेस्ट सीरीज में आपके ख्याल में? जी दोबारा बोलिएगा। असद शफीक को कितना मिस करेंगे टेस्ट सीरीज में? वो तो आपका देखिए, ये मैं आपने बड़ा अच्छा पॉइंट शेयर किया। एक सीजन प्लेयर था, एक पाकिस्तान का एक सीजन प्लेयर था जो चला आ रहा था और अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक आध सीरीज अगर किसी प्लेयर की खराब हो जाए तो नेक्स्ट प्लेयर को टीम से बाहर नहीं करना चाहिए। जैसे कि सरफराज के लिए हम पहले बात करते रहे कि भाई सरफराज को टीम में रखो, कम से कम सीजन प्लेयर है, पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत है। इस तरह असद शफीक की जबरदस्त सर्विसेज हैं, इसको टीम में रखना चाहिए था। और देखें अगर एक सीरीज के ऊपर किसी को बाहर कर दें या एक फॉर्म, किसकी फॉर्म हमेशा कांस्टेंट रहती है यार। अभी इसमें टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी फॉर्म कुछ नहीं थी लेकिन वो टीम में शामिल है। तो अगर असद शफीक हमारा सीनियर प्लेयर था, इसको कॉन्फिडेंस की जरूरत थी और ये कॉन्फिडेंस टूर से बाहर करके नहीं मिलेगा, टूर के ऊपर रख के मिलता है। और ये इस चीज का एहतमाम करना चाहिए था कि ये अभी जाहिर इसकी क्रिकेट तो बहुत बाकी है, क्या आप इसके बारे में फैसला कर लिया कि इसको हमने फारिग करना है? तो फिर तो ठीक है। अगर फारिग नहीं करना और उसको आगे खिलाना है तो उसको रखना चाहिए था टीम में। ये ऐसे प्लेयर थोड़ी, जहीर अब्बास का मैं आपको बता सकता हूँ, पूरी आप हिस्ट्री उठा के देख लें। एक सीजन ऐसा आया कि वो उनसे रन भी नहीं होते। वो न्यूजीलैंड के आम सी टीम के लेफ्ट आर्म बॉलर से वो आउट हो जाए, मगर उनको टीम से कुछ ड्रॉप तो नहीं किया गया, उनको रखा गया, उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ। फिर वही जहीर अब्बास जो थे वो रन के अंबार लगा दिए उन्होंने। तो ये हर प्लेयर पर आता है, मिसबाह उल हक पे, इंतजाम पे। कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके वो बैट नहीं आई या बैट पैच नहीं आया? मिसबाह उल हक ने जाहिर ये आखिरी टीम सिलेक्ट की थी, अब उन्हें जो पसंद था वो आ गया, जो पसंद नहीं था वो बाहर चला गया, ऐसा ही लगता है इसके अंदर। लेकिन मिसबाह उल हक से चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी लेना ज्यादा बेहतर फैसला है या फिर अगर उन्हें हेड कोच से हटाया जाता तो आपके ख्याल में ज्यादा बेहतर मुनासिब फैसला होता? देखिए बात यह है कि ये मिसबाह हुए, यूनुस हुए, वकार यूनुस हुए, ये रज़ाक है, मोहम्मद यूसुफ है, ये सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स हैं, इनका बड़ा तजुर्बा है। इनसे फायदा इस्तेफादा जरूर उठाना चाहिए। मगर
ये जो एक से ज्यादा जॉब जो मिल जाती है तो उससे क्या होता है, डाइवर्जन हो जाती है। वो जो आदमी कॉन्सेंट्रेट, मेरा सबका दिल चाहता है कि वो हर काम अब कर ले और वो अपनी मर्जी की टीम भी बना ले और फिर कोचिंग भी कर ले और फिर कप्तानी भी कर ले, सारा कुछ कर ले, मगर ये इससे पाकिस्तान को या टीम को फायदा नहीं है। जॉब जो जिस वक्त ये हो रहा था, आपको याद होगा कि जब मिसबा को दोनों ओहदे दिए जा रहे थे, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि भाई ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो, उनके फायदे में नहीं है, मुल्क के फायदे में भी नहीं है, उनके फायदे में नहीं है। तो अब लेटर पार्ट में देखिए वो बात वही आगे आपने रिवर्ट किया। चले, अच्छी बात है, अब आपका मतलब मिसबा जो है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेगा चाहे वो सिलेक्शन में आए चाहे वो कोचिंग में आए, तो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी होगी, ज्यादा तवज्जो से वो काम करेगा और पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद रहेगा। अब माशाल्लाह काफी अच्छे से वो टीम के साथ है, वो समझता है इन चीजों को कि भाई कौन कौन इम्पोर्टेंट है, उसने भी मेहनत तो की भी है, मगर एक तरफ हो जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। आपने सही बात कही कि इतने सारे यू टर्न लिए थे, एक डिपार्टमेंट का भी ले लेते तो बहुत बेहतर हो जाता। जाते जाते एक आपसे सवाल करूंगा, सरफराज अहमद की अभी आपने बात की थी, तो आपके ख्याल में न्यूजीलैंड जैसी डिफिकल्ट कंडीशन में और या वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर क्या सरफराज की अब भी कोई इफादियत बाकी है? क्या सरफराज को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में एक ऐसा खिलाड़ी भी आपको मैसर आ जाता है जो नए कप्तानों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकता है? देखिए, एक तो व्हाइट और रेड का जो कॉन्सेप्ट है यार, ये मेरी आपके समझ में नहीं आया। क्या व्हाइट बॉल से क्रिकेट अलग हो जाती है या रेड बॉल से क्रिकेट अलग हो जाती है? फॉर्मेट अलग है, फॉर्मेट अलग है ना। तो आप फॉर्मेट की बात करें T20 के लिए, वनडे व्हाइट बॉल और रेड बॉल क्या होता है भाई? कभी हो सकता है कहीं फ्लड नाइट ना हो तो आप दिन में खेलेंगे तो क्या क्या व्हाइट बॉल नहीं, तो अब तो पिंक बॉल भी आ गई है। आप बात सही कह रहे हैं इकबाल भाई। ये कॉन्सेप्ट ही क्रिकेट हो रही है, क्रिकेट खेलनी है, फॉर्मेट अलग अलग है, T20 है, वनडे है, टेस्ट मैचेस है, ठीक है जी। अगर सरफराज जो है वो पहले तो तीनों फॉर्मेट खेल रहा था ना और कप्तान भी था, अब वो उसकी फॉर्म नहीं थी, तो आपने उसको बजाय उसके कि एक आध फॉर्मेट से उसको फारिग करते, आपने सबसे फारिग कर दिया। चले, मेहरबानी की इन्होंने कि वापस रिवर्ट किया अपना फैसला, इसको अंदर टीम के साथ रखा और अभी इसकी जरूरत है। देखिए, असद शफीक हुआ, मैं सरफराज हुआ, मैं बार बार कहूंगा कि ये वो लड़के हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। इनको एकदम मक्खी की तरह दूध में से निकाल के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, इनको रखें भाई। ठीक है, फॉर्म आ जाएगी तो खिलाइए, नहीं है तो तब तक टीम के साथ चलने दें, मौका दें, प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें। अभी आगे बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स आने हैं, तो ये एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं है जनाब। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो फिर मैं आगे बात करता हूं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं। आज ऑल इंपॉर्टेंट कोरोना वायरस टेस्टिंग हो गई है और अगर तमाम के तमाम प्लेयर्स हमारे क्लियर हो जाते हैं तो फिर ट्यूसडे को इन लोगों को इम्कान है कि प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगा। डॉक्टर वकार अहमद नियाज, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ यहाँ पर गुफ्तगू के लिए मौजूद। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हमारे यहाँ पर तमाम प्लेयर्स की टेस्टिंग नेगेटिव आई थी तो फिर सिर्फ वो जो 16-18 घंटे का सफ़र था, वहाँ पहुँचते पहुँचते 6 केसेस कैसे आ गए एकदम से सामने? इसके क्या रीज़न लगता है आपको? इसमें पहली तो बात ये है कि बड़ा कम होता है ऐसा नहीं होता कि कोरोना नेगेटिव आए और फिर उसको पॉजिटिव आ जाए, और ख़ासतौर पर जिनको पॉजिटिव आ जाए और जब वो नेगेटिव पे आते हैं तो वो दोबारा पॉजिटिव नहीं होते, तभी उनका ये हमें ब्लड लेते हैं, उसके में जो इलाज अभी हो रहा है, नया दरियाफ्त हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, तो इसके अंदर ये चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये जो गए वहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ 14, 15, 16 लोग तो नहीं है, ये कुछ 40, 50, 60 लोग हैं जिसमें से 6 लोग निकले हैं। नंबर 2, ये सिर्फ मैं समझता हूँ अभी जो टेस्ट आएंगे क्लियर आएंगे इंशाल्लाह। एक डर खौफ होता है इंसान के अंदर, जैसे इंसान सोच रहा होता है उसके साथ वैसे ही मामला हो जाता है। ठीक है, अब इतना डर खौफ होता है कि पता नहीं मेरा ना निकला है, और हम सिर्फ बेखले ये डर खौफ नहीं है, तो आपका सैंपल लिया जा रहा है। मेरा सवाल ये था, जी क्या टेस्टिंग की जो क्वालिटीज हैं उसमें तमाम ममालिक क्या अलग-अलग है? पाकिस्तान की डिफरेंट टेस्टिंग है, वहाँ न्यूजीलैंड में कुछ और है, इंग्लैंड में कुछ और है, कि यहाँ से अगर वो नेगेटिव गए। एक और भी एक रीज़न है, पाकिस्तान की जो 54 रुकनी टीम गई थी उसमें पाकिस्तान की जो सीनियर टीम थी वो तो बिजनेस क्लास में सफ़र कर रही थी
और जो पाकिस्तान शाहीन है जिन्होंने रहना भी साथ में ही है, एक ही जगह पे बैठना है, एक ही जगह पे खाना है, एक ही जगह ट्रेनिंग करनी है, वो इकॉनमी क्लास से कर रही थी, 2 जगह पे ट्रांजिट था, मुसाफिर चल रहे थे उतर रहे थे, क्या पॉसिबिलिटी है कि वहां से लगाओ? बिल्कुल चांसेस हैं, और ये बड़ा गलत मैं समझता हूँ जो भी मैनेजमेंट ने फैसला किया था, गलत फैसला था। इनको भी इसी तरह अलहदा मैं समझता हूँ जाना चाहिए था। और ये जो आम फ्लाइट के अंदर गए और आम लोगों के अंदर गए हैं तो इसमें चांसेस तो हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ऐसा बड़ा कम होता है, और इनके खैर टेस्ट ठीक आएंगे। हो क्या रहा है, अगर हम कोरोना से अगर हट के बात करें, इनके टेस्टों से हट के बात करें, वो तो जो आ गया, जो होना था हो गया है, अभी इंशाल्लाह रिजल्ट ठीक आएंगे। मैं फिर कहता हूँ सोच का भी बड़ा मलदखल है। हम जब ज्यादा बड़ी टीम होती है ना, हम क्यों मैच हार रहे होते हैं? जो चंद लोग होते हैं ना, 10-15 लोग होते हैं जो बाहर से खेलने आते हैं। श्रीलंका में खेलने हो रहा है, जो भी जहाँ पे भी वनडे हो रहे हैं, T20 हो रहे हैं, उनको पता होता है मेरी जगह है, मैंने खेलना नहीं खेलना, वो परफॉर्म भी करता है। हमारे लड़कों के अंदर इतना डर खौफ होता है, यार मैं नहीं करूंगा तो मेरी जगह और आ जाएगा। और बाहर लोग बिलीव करेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है अपनी टीम के साथ। मेरी जब 10-12 लोग थे, 15 लोग थे, मैं 20 मैच लगातार हरमान फाउंडेशन जीती, एक भी मैच हारे बगैर। जब कराची में लड़कों को लाता रहा, 40-50 लड़के होते थे, तो टीम हम हारना शुरू हो गए। वो 40-50 लड़कों की नेगेटिव रेजेज आ रही होती है, जो लड़के खेल रहे होते हैं कि यार ये किस तरह वापस आए तो मेरी जगह बने। एक बहुत बड़ी ये साइंस है, मैं समझता हूँ कि उतने लड़कों को ले जाना चाहिए, 18 लड़के बस, ज्यादा से ज्यादा 16-18 लड़के। जब इतना जमघटा ले जाते हैं और अपनी तल्लक की बिना पे, अपनी सिफारिशों की बिना पे और अपनी पसंद की बिना पे हम खिला रहे होते लोगों को, तो वहां पे भी मसाइल आते हैं। बट इनके टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर आएंगे। फर्क तो है किसी हद तक टेस्टों में, यहाँ पे हमारी जो अपनी टेस्ट लेबॉर्ट्रीज हैं, जो यहाँ के म्यार हैं, जो यहाँ के टेस्ट हैं, बाहर के टेस्टों में फर्क तो है। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारे ये आगे टेस्ट क्लियर आएंगे, जो भी हमारे खिलाड़ी हैं इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन बहरहाल फर्क जरूर आया है। ये जो फिटनेस है और जो हमने करना होता है, फिजिकल तौर पे हमारे लड़के इस टाइम अपसेट हैं, और लाजमी बात उसका थोड़ा किसी हद तक तो फर्क आएगा टीम के अंदर। बिल्कुल। जावेद भाई जरा साजिद भाई को लाइन पे लीजिएगा। इकबाल भाई, ये क्या कोई एसओपीज बनने चाहिए आप आईसीसी के थ्रू? कहने का मकसद ये कि न्यूजीलैंड में अलहदा आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 3 दिन आप पहले क्वारंटाइन होंगे कमरे में बंद, दैन उसके बाद आपको पैचेस के अंदर इजाजत मिलेगी, फिर 15 दिन में आप क्लियर होंगे। इंग्लैंड में थोड़े से मुख्तलिफ हैं, ऑस्ट्रेलिया में और मुख्तलिफ हैं जहां इंडिया की टीम इस वक्त खेल रही है। तो क्या आईसीसी को क्रिकेट के लिए इकदामात करने होंगे, और वो तमाम टेस्ट प्लेइंग नेशंस जो क्रिकेट खेल रही हैं उनके एसओपीज अगर एक ही बना लिए जाएं तो इससे क्रिकेटर्स को कोई फायदा होगा? वरना पता चलेगा क्रिकेट में इंग्लैंड जाऊंगा, मैं न्यूजीलैंड नहीं जाऊंगा, अल्लाह करे कोरोना खत्म हो जाए, लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट खिलाड़ियों के जहन में आना शुरू होगा, वहां पे 15 दिन कौन मुश्किल में गुजारेगा। लेकिन सेम एसओपीज पाकिस्तान में हो, सेम इंडिया में हो, सेम हर जगह पर हो, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आज भी आपने बड़ी अच्छी बात की है एसओपीज के हवाले से किस तकरीबन सब जगह एसओपीज ऐसी है। अगर आपने उठा के देखा हो, ऑस्ट्रेलियन टूर अभी जो इंडिया कर रहा है, इससे पहले वहां पे भी 1-2 लोगों को हुआ, उसको उनको बिल्कुल क्वारंटाइन किया और उन्होंने उस चीज की पाबंदी की। हमारे यहाँ से थोड़ा सा लैक ऑफ वो कह दें कि उस चीज को वो खो गया, कोई आप जरा सा जो एक दूसरे से बातचीत भी हो गई, सारी चीजें हो गई। मगर और आप श्रीलंका देख ले, अभी श्रीलंकन लीग हो रही है ना, सोहेल तनवीर भी था ना उसमें, वो मगर उन्होंने लीग बंद खत्म नहीं की, ठीक है, उसको वो कर दिया, वो चल रहा। मगर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये है कि इन ममालिक के अंदर वो इस चीज को बहुत सीरियस ले रहे थे, क्योंकि और हकीकत ये कि जो इस वक्त दुनिया में रेशियो, अमेरिका में, फ्रांस में, तो आप इंग्लैंड में देख लें, इंग्लैंड में खास तौर पे कितने हजारों की तादाद में पहुंच लोग जो है ना इससे वफात, अमेरिका में लाख से ऊपर हो गए, आप इंग्लैंड में देख लें 30-40 हजार वहां से, तो उस चीज को वो लोग जो है ना बड़ा मेरा कहने का मकसद है, देखें कोविड की वजह से हर कोई मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो क्रिकेट करा रहे हैं। इंग्लैंड में टेस्ट हो रहे हैं, इंग्लैंड में जो है वो अभी भी पेशेंट्स आ रहे हैं, न्यूजीलैंड में नहीं आ रहे, ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ रहे, वहां की सूरत हाल मुख्तलिफ है। मैं आपको श्रीलंका की एग्जाम्पल देता हूं कि जहां पर इस वक्त लंका प्रीमियर लीग खेली जा रही है, वहां पर जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था कि 3 दिन तक पहले आप क्वारंटाइन रहेंगे, फिर 7 दिन और मजीद होंगे, लेकिन आप 3 दिन में क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं। तो हर जगह के एसओपीज अगर एक हो जाएंगे तो इससे खेल को फायदा होगा, खेल को या खिलाड़ियों को कम से कम मेंटली प्रिपेयर करने में कि भाई अब ये तो होना ही है, जहां जाओगे ये होगा, ये एसओपीज हैं, ये कोरोना चल रहा है अभी। देखिए, मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा हमारे पीसीबी को भी इसके ऊपर एसओपी
जो है ना उनको फॉलो कराना चाहिए था। चाहे आप कुछ भी हो, आप यहाँ से पाकिस्तान से जा रहे हैं, आप समझ यार हम तो बिल्कुल फिट हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें, मगर बात जैसे अभी आपने बात कही कि बाकी जो है फर्स्ट क्लास में थे, बाकी इकोनॉमी क्लास में थे, तो इकोनॉमी में ये हो सकता है कि वहाँ पे जो है ना कोई होने के बाद या फिर जो वहाँ पे न्यूजीलैंड पहुँचने के बाद ये हो गया। तो इसमें एक चीज़ ये थी कि प्लेयरों को खुद इस बात का एहसास होना चाहिए और करना भी चाहिए, मैं समझता हूँ हर आदमी को, क्योंकि जो स्पेस से गुजरा होगा ना वो इस चीज़ को समझता होगा यार कितना मुश्किल टाइम है ये 14 दिन जो है ना 14 दिन या 14-15 दिन जो है आप एक कमरे में रह के, और फिर ये प्लेयर होने के बाद जाहिर बात है एक्टिविटीज नहीं, एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, उसके तो हर चीज़ का टेंशन, जैसे भी डॉक्टर साहब ने भी बात की, कुछ वो होंगे कि यार कि उन्होंने अपने ऊपर तारी कर लिया इस चीज़ को, यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो मैं बाहर हो जाऊं, वो जाए। जैसे अभी आपने इकबाल भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप देखें ना कि सरफराज के और हसन तलत को जो लेके आए, मैं सब तो जैसा आपने कहा कि ओपनर्स वाली बात है, हैदर अली को ओपन कराएं। मैं कहता हूं कि कम से कम आपके पास एक प्लेयर है, अभी आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है मैच, आप देखें कि वहां नए ओपनर्स आ रहे हैं, 300 में 300 वो कर रहे हैं, 200 उन्होंने किए, 200 प्लेयरों को बिल्कुल ये नहीं कि आप चाहते खड़े हो जाए, जो दूसरा आउट हो कह रहा है चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, हमें पसंद से तो टाइम मिले ना, देखे ना पसंद ना पसंद से टाइम मिले। अभी इकबाल भी कह रहे थे कि भाई असद शफीक सरफराज जरूरी हैं, वही बात ये आप पता चलता है अभी सरफराज को आपने रख तो दिया, क्या पानी पिलाएंगे? सरफराज ने एक टाइम ओपन भी किए ना जी, क्यों कॉन्फिडेंस था ना, ओपन की उसने। तो आप जब कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो आप अब्दुल्ला शफीक जो है वो अब ये कि अगर उसको पहले ही जाते इतना बड़ा मैच हो सकता है खिलाते, और मैं समझता हूँ इतना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर भी, मगर मेरा अपना वो है कि हैदर अली को इनको चाहिए इसको ओपन करा के इसको ट्राई करना चाहिए। टेलीफोन लाइन पे हमें ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन किया है शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कप्तानों के कप्तान साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको बहुत बहुत सलाम, दुल्हा मियाँ को बहुत बहुत सलाम, और डॉक्टर वकार साहब को बहुत प्यारी गुफ्तगू वकार दुल्हा मियाँ कौन आपने जो गुफ्तगू की है, और इकबाल मोहम्मद अली साहब की सारी बातें फेल हो गई, इनकी जो बातें थी कहाँ सही हुई, ये कर दिया वो कर दिया। भाई बात ये हो रही है, ये पूछे इनसे। अभी ये जो बात कर रहे थे, जो कराची में आजकल ग्राउंडों का इशू हो रहा है और इस पे ये आवाज उठाएंगे तो मैं समझता हूँ जीत हो जाएगी। ये वो बंदे हैं जो ग्राउंड पे खास तौर पे बात हो रही है। आजकल आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों के दरमियान जो इख्तिलाफात चल रहे, मगर ये वाहिद बंदा जो मेरिट पे काम करेंगे दुल्हा मियाँ, और मैं समझता हूँ जो ग्राउंड जिनके नाम है उनको कराची में होना जरूरी है। और दूसरी बात आप आ जाए, ये कुछ कह रहे हैं इकबाल भाई, जरा क्या कह रहे हैं जो मैंने कहना था आपने सुनी नहीं, खैर चलें छोड़े। मैं ही कह रहा था अपना साजिद भाई, टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया, सरफराज अहमद तीनों फॉर्मेट के कैप्टन आ गए T20 टीम में, क्या फिर पानी पिलाएंगे? यार नसीम भाई क्या कॉमन सेंस की बात करें, लास्ट 2020 इंग्लैंड में सरफराज ने आपको जिताया, मोटिवेट किया, गिरा दिया, 2.5-3 महीने उसको आखिरी मैच खिलाया, टीम को उठाया, जिताया, टीम में वो मेरिट पर आया, तीनों फॉर्मेट कैप्टन है। मगर मिसबाह हक वकार ना है, उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। डॉक्टर वकार साहब ने क्या बात की, ये मेंटली तौर पर फिजिकल तौर पर लड़के वीक हो गए हैं, और जो ये बात कर रहे हैं डॉक्टर वकार साहब, इनकी बात में बड़ा वजन है, लड़के डर गए हैं कि मेरा यह ना जा, मगर आपने इस बात को बहुत इजी ले लिया। एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा डॉक्टर जो बात कह रहा है उसकी बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर सुहेल की बात करें, डॉक्टर रियाज की बात करें, डॉक्टर रियाज तो नाअहल है, उसको ये नहीं पता अन्ना की बात से कितने से डिसीजन बैकफायर किए। और पाकिस्तान की जो आप बात कर रहे हैं, एसपीयू की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान की अगर क्रिकेटर अगर इस पे काम कर लेते, क्या नेशनल 2020 पे हमने आपने ब्रेक नहीं की, और काजल ट्रॉफी में हमने ब्रेक नहीं की, क्या लड़के कर रहे हैं? एसओपी तो बना के नदीम खान ने दे दिया, प्लेटफॉर्म तो दे दिया, किनके काम है? इन लड़कों के काम है, इन ऑफिशियल के काम है, उस पे काम करें। बबल की जो बात हो रही है उसको लेके चले, मगर इन लोगों को सिवाय पैसे कमाने के अलावा कोई काम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आप बात कर रहे हैं, ऑफिशियल की बात कर रहे हैं, तो हुसैन तलत की आपने बात की, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, उसने काजन ट्रॉफी में 200 रन बनाए, और सरफराज पे तो बात करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे अभी जिम्बाब्वे के सीरीज में क्या हुआ, आप कितनी अभी जिम्बाब्वे की सीरीज से फिर क्यों ड्रॉप किया सरफराज को?
तो भाई ये जो कोच जो ना है ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इकबाल साहब क्या कर सकते हैं, डॉक्टर वकार साहब रह पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब तक ये दोनों की मोला बोली रहेगी, ये चीजें होती रहेंगी, मैनेज का कत्ल होता रहेगा। आप बैटिंग कंसल्टेंट जो आपने यूनुस खान को भेजा है, जो मच्छी का शिकार करने की बहुत क्रिकेट अच्छी एबिलिटी रखते हैं, उनको क्रिकेट पे फ्रंट पे आना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट में उनको कॉन्फिडेंस, मेरिट पर टीम खिलाएंगे। टीम मैनेजमेंट में किसको शिकार, उन्हें मछली के शिकार के शौकीन है यूनुस खान, टीम मैनेजमेंट में किसका शिकार करना होगा? यार मिसबा को हटाएं, यूनुस को लाए ना भाई, मिसबा है ही नहीं यार। आप किस नसीम भाई, हम और आप खत्म हो जाएंगे, ये वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। इकबाल साहब ने कितनी आवाजें उठाएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए इन्होंने जान दे दी, माल दे दी, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इन्होंने क्या नहीं करा। आज क्या डिसीजन ले रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग 6th एडिशन की आप बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चले ये बात चल रही है, हम नहीं मानेंगे, सारे मैच नेशनल स्टेडियम कराची में होंगे, ड्राफ्टिंग कराची में होंगे। भाई पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज को इज्जत दो, जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट कराई है और पाकिस्तान में प्ले लेके आए। मेरा मौका ये, आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं, वो प्राइवेट लीग है, प्राइवेट लीग में फ्रेंचाइज के मालिकन का होल्ड होता है, वो प्लेयर को लेके आते हैं। 3 दिन की क्वारंटीन की आप बात कर रहे हैं, बहुत प्यारी गुफ्तगू उनको लीग करानी है। ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मामला है। और डॉक्टर वकार साहब जो बात कर रहे हैं, उनकी बात में बहुत वजन है। पाकिस्तान के खिलाड़ी मेंटली तौर पर वीक इसलिए हो गए, वही समझ रहे हमारे जो है, अब मेरा पॉजिटिव आ जाए नेगेटिव नहीं आ जाए, ये चीजें तो हुई हैं। और यहां पर मैं आपको पाकिस्तान सुपर लीग की बात बता दूं, पेशावर मुल्तान के प्लेयर थे अजहर महमूद, वो यहां पर हो गए, चले गए, किसी ने कोई एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। कितने प्लेयरों की मैं बात करता हूं, चले मैं फैसल इकबाल का जिक्र कर देता हूं, 3 टेस्ट कराए, 3 टेस्ट डॉक्टर वकार और क्या ना रियाज अना का मसला बना लिया था। नहीं, क्या अना का मसला बनाया था? अगर टेस्ट में रिजल्ट प्रॉपर नहीं आया तो फिर इसमें अना का क्या मसला है? एक तो आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों को, अपने शागिर्दों को जितनी बचाने की कोशिश करते हैं ना, प्लीज ये ना किया करें साजिद साहब। यार नसीम साहब, ये कोई शागिर्द की बात नहीं है, मैं आपको वो बात बताना चाह रहा हूँ जो बात समझे। देखिए ना, आप कैसे कह सकते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो फिर कैसे रख सकते हैं डॉक्टर रियाज, मुझे बता दें आप। देखें नसीम साहब, नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको अजहर महमूद का नाम लिया, मुल्तान सुल्तान का लिया, उनकी टीम ऑफिशियल खाना खाने चले गई, आपने ब्रेकिंग की थी, उन्होंने एसपी की फॉलो नहीं, वो जो हैदर के साथ गए, सुने अजहर महमूद कैरी करके गया। अजहर महमूद तो था, आप मान ले मेरी बात, अब बात गई, मगर अजहर महमूद को कोरोना था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अरे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ कुछ लोग ऐसे 1 2 3 करके चले गए, आपको हमें पता ही नहीं है, मगर जिनको था, डॉक्टर रियाज साहब ने अना का मसला बना लिया था। फैसल इकबाल को 14 दिन का जो क्वारंटीन हुआ वो बाद में दिया गया, उससे पहले 3 टेस्ट मैच कराए, जिसे डॉक्टर वकार साहब बताएंगे। 3 टेस्ट का मतलब ये होता है, जो किट होती है उसमें भी तो खराबी हो सकती है। डॉक्टर वकार साहब मुझे ये बताएं, 3 टेस्ट हुए एक ही लेबोरेटरी से, वो थी आपकी पाकिस्तान की टॉप लेबोरेटरी। तो मेरे मौकफ ने ये बताया 3 टेस्ट में 2 पॉजिटिव आते हैं, 1 नेगेटिव आते हैं। क्या वो जो किट है वो खराब नहीं हो सकती डॉक्टर साहब? जी हो सकती है, ठीक कह रहे हैं इसमें साजिद भाई की किसी हद तक बात ठीक है। तो क्या हमारे यहाँ पे 2 नंबर किट्स हैं? नहीं, 2 नंबर किट्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो एक, जैसे ये बता रहे हैं कि 3 लगातार टेस्ट मैच हुए हैं और एक ही किट के अंदर हुए हैं, बल्कि कोई इसमें मैं ज़्यादा इसलिए बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि इसमें पाकिस्तान का बिल्कुल आपकी टेक्निकल चीज़ है। ये कराची के ग्राउंड्स का क्या मामला चल रहा है, ये जो अभी साजिद भाई ने उठाया था? कौन से ग्राउंड की बात कर रहे हैं आप? कौन से ग्राउंड की बात कर रहे हैं साजिद भाई? अरे कौन से ग्राउंड? अरे अभी आपके पास मेरे ख्याल में नसीम भाई, वो देखें हमारा जिसने हमने क्रिकेट शुरू की, पाकिस्तान का टॉप ग्राउंड, ईद का ग्राउंड, जो पाकिस्तान सुपर लीग की कहना चाहिए पाकिस्तान का ग्राउंड, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है। और यकीनी तौर पर वो ग्राउंड जो खेलों की बात करने के लिए मैं बात करना चाह रहा हूँ, और बहुत से ग्राउंड है। राशिद लतीफ अकेडमी कोरंगी का ग्राउंड भी तो मेरे ख्याल कोई वो भी जाती है। देखें, जब किसी को अलाउड कर दिया गया है, मैं तो यहाँ पर आपके प्लेटफॉर्म पर वसीम अकरम साहब के लिए कहूंगा, उनको ग्राउंड देना चाहिए। ऐसे लोग जो कराची शहर के लिए काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उसमें क्या हुआ राशिद लतीफ एकेडमी में? चले सुने, इकबाल भाई का सवाल है। इकबाल भाई, मैंने आपको ब्रेकिंग बताई है, 2 पार्टियां अब आप देखें तो सही, कूद रही है, 1 महीने में सही करवाया, पता है, मैच करवाया वहाँ पे, सारे बड़े 2 प्रोग्राम करवाए वहाँ पे, सारी चीजें तो कराने पड़ेंगे ना, क्रिकेट को बाहर करें, ये वो सारा रिनोवेट हो गया, फर्स्ट क्लास, जो झाड़ियां थी वो थी। तो ये आपने एकदम ही तेजगाम
की तरह चल पड़ते हो, पता ही नहीं लगता कहाँ से नहीं कहाँ निकल गए। इकबाल भाई वैसे कुछ खबरें ऐसी साजिद भाई शायद इस बात को देखिए, कन्वे नहीं वो कर काम सके। जो है देखिए पॉलिटिकल मामलात में पता कर रहा हूँ कि सिंध में जैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, MQM आप यहाँ पर हैं, तो कहीं वो लोग ग्राउंड्स की जानिब आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं। मैं वैसे ही जानना चाहता हूँ देखिए, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, मैं आपसे एक पूछ रहा बात बताऊं, असल मसला ये है कि सिंध हुकूमत के अंदर जो आपका स्पोर्ट्स जो है उसको लुक आफ्टर करे रही है, उसके अंदर KCCA जो है अपनी, चाहे वो अभी नहीं है, फाइल नहीं है, मगर है तो सही, उनको किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि आ जाता है आपका सूबाई लेकिन मसला। यहाँ तो बनी और नहीं रही तमाम एसोसिएशन। एसोसिएशन जो है वो सर ना तो KCC कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है इस वक्त, ना कराची रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है इस वक्त, पूरे मुल्क में कोई एसोसिएशन नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कब इलेक्शन कराएगा, कब स्क्रूटनी होगी, कब आएंगे, ये तो पता ही नहीं है। तो इसका मकसद ये हुआ कि जिसकी हुकूमत जिस सूबे में जिस शहर में वो कंट्रोल कर ले। ऐसा नहीं, ये कंट्रोल वाली बात जो है ना, किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन होगी, इस तरीके से हो ही नहीं सकता कभी भी। चलें, ये अच्छा हुआ आपने क्लियर कर दिया, क्योंकि तमाम चीजें जो है, जितने ग्राउंड जो है वो KMC के उसके अंदर है वो सारी चीजें, और वो जाहिर बात है कि उसके ऊपर सारी जो उनको जो ग्राउंड बाकायदा ग्राउंड बना के दिए गए हैं, जिसके ऊपर आपको याद होगा, जिसकी ये बात कर रहे हैं ईदगाह वाले ग्राउंड की, और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने उसके ऊपर बड़ा काम भी किया था अभी जो जी। और थोड़ा सा विकेट का मसला आ गया था, वो भी वो होने के बाद। और ये इस वक्त जो सूबाई मिनिस्ट्री जो है ना, वो उसको लुक आफ्टर करी, और फिर पूरी फेडरेशन है, और जो आपके एसोसिएशन लोग मिले हुए उसमें, दूसरी जो है उसके अंदर वो लोग हैं, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मसला आएगा, क्योंकि हमारी नॉलेज में आता है, हम तो इस चीज को फौरन हाईलाइट। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया सर। इकबाल भाई टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब, आपको बहुत मुबारक हो, आज आपकी टीम फैसलाबाद में भी टूर्नामेंट जीती। एंड थैंक यू वेरी मच शाहिद खान साहब, ऑल आउट का हिस्सा बने, और आप हमेशा ऑल आउट जाते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि हम ऑल आउट जाएं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस मुश्किल से गुजरी है, क्रिकेटर्स का जो सूरत है वो किस तरह ऑल आउट करेंगे न्यूजीलैंड की टीम को, ये हम सब देखेंगे। लेकिन जैसे इंडिया क्रिकेट खेल रहा है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमें भी न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़े दिल के साथ खेलना होगा। अगर हम इसी तरीके से अपनी पसंद नापसंद करते रहे, जो हमने इस टीम में भी कहीं ना कहीं देखी कि हम अम्माद भट्ट को ले सकते थे, दानिश अजीज़ को ले सकते थे, अच्छी फॉर्म में थे, इफ्तिखार को लेकिन हमने रखना था। तो पसंद नापसंद ख़त्म करें, पाकिस्तान का सोचें। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।